हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे जलमंडल के बारे में। बहुत ही कम शब्दों में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जलमंडल होता क्या है और इसे जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अभी 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल। मुख्यतः 3 भागों में, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में, और इसमें एक अभी फिलहाल में और जोड़ा गया है जो है जैवमंडल। 4 भागों में। अब इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हम देखेंगे कि देखिए जलमंडल होता क्या है। पृथ्वी पे उपस्थित सभी, जैसे महासागर हो गया, नदियां हो गई, सभी प्रकार के जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। जिसमें पहला है महासागर, ओशियन, दूसरा है नदियां, तीसरा है वायुमंडल में जलवाष्प, झीलें, हिमनद इत्यादि, भूमिगत जल। अब आगे बढ़ के हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जलमंडल जानने से पहले हम ये जान जाते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 भाग में केवल जल है। 3/4 भाग में केवल जल है और बचे हुए भागों पर भूभाग है जो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जिसमें से पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है यूरोप महाद्वीप, चौथा है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है साउथ अमेरिका महाद्वीप, छठा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो महासागरों में भी कभी कभी इनकी गिनती होती है और भूभाग में भी, महाद्वीपों में भी इनकी गिनती होती है। तो फिलहाल में यह महाद्वीप में है। अब आगे देखते हैं महासागरों के नाम। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है। 3/4 का मतलब, जैसे अगर पृथ्वी को 4 भागों में बांटा जाए, पृथ्वी को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो इसके 3 भाग पर जल है और 1 भाग पर भूभाग है जहां पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध महासागरों से लगभग 60% ढका हुआ है। पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध लगभग 80% ढका हुआ है। इसको देखने का प्रयास करेंगे ग्राफ के माध्यम से। ये पृथ्वी है, उत्तरी गोलार्ध से ऐसा है, यह इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर का जो भूभाग है वो महासागरों से 60% ढका हुआ है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध महासागरों से 80% ढका हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे ये मैप है। मैप के थ्रू हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कौन सा भूभाग पानी है। अब ये जितना भी नीला कलर का सब दिख रहा है, ये सब क्या है? पानी है। ये लिथोस्फीयर के भाग है, जैसे ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सब कॉन्टिनेंट है। और नीचे एक है, इसके नीचे है, इस चित्र में आया नहीं है, नीचे है अंटार्कटिका महाद्वीप। नीचे है अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि महासागर कितने हैं। महासागर 5 हैं जो कि जलमंडल का भाग है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है ध्रुवीय महासागर, आर्कटिक ओशन, और एक है दक्षिणी महासागर।